अफ्रीका का एक काफिला, ये वाकया मैंने कई साल पहले सुनाया था। नया नया जब सद्दाम वासिल जहन्नुम हुआ, कहते हैं कि हम इराक गए। इस काफिले में एक माँ थी, उसका एक बेटा था। कहते हैं कई सालों के बाद, 10-12 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, और जैसे इराक आज़ाद हुआ हमने कहा जाके ज़ियारत करें। तब चौकियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, चेकिंग पोस्ट बहुत ज़्यादा थे। तो कहती है हर चौकी पे खड़ा किया जाता था, पासपोर्ट चेक किए जाते थे। इतने मेरा बच्चा थक गया, गर्मी बहुत थी, वो गाड़ी की पिछली सीट पे सो गया। पुलिस वालों ने कहा बच्चे को उठाने की जरूरत नहीं, आप पासपोर्ट लेके आइए, हम चेक करेंगे, फिर आप आगे चले जाइए। कहते यहाँ तक कि आप नजफ पहुंचे। नजफ जैसे पहुंचे, सारा सामान वामान गाड़ियों से उतारा, होटल की तरफ रवाना होना चाहते थे, बच्चा सोया हुआ था। माँ कहती मैंने बच्चे को गोद में लिया ताकि इसकी नींद खराब ना हो, हॉस्पिटल ले गई, बच्चे को बेड पे सुला दिया। कई गुजर गई, बच्चा सोया रहा। उठाने की कोशिश की, बच्चा उठ ही नहीं रहा। माँ ने पानी लगाया, बच्चा उठ ही नहीं रहा। दौड़े दौड़े हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने चेक किया, कहा ये तो एक्सपायर हो चुका है, बहुत देर हो गई, बच्चा तो मर चुका है। अब तसव्वुर करें, जिस माँ को अल्लाह 10-12 साल के बाद एक ही बच्चा दे, और वो हुसैन की ज़ियारत पे आई है, बच्चा मर गया। बहरहाल गुस्ल कफन हुआ, इसको वादी सलाम में कहते हैं जाकर दफन कर दिया। अब इसकी माँ ने, इस बच्चे की माँ की जो दादी थी, उसने अपनी बेटी को कहा बेटी अब ये रोए जाए मेरा एक ही बेटा। जब ईमान कमजोर होता है ना लोगों का, यहां तक बोलने लगी है काश मैं इराक न आती, न ज़ियारत पे आती, न मेरा बच्चा मरता। मालिक ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह की अमानत है, उसी ने दिया था उसी ने लिया है। फिर करबला का फलसफा, ईसार का फलसफा तूने नहीं समझा कि चलो मौला अली के हरम में। कहती है नहीं, मैं ज़ियारत पे नहीं जाऊंगी, मैं नाराज हूं मौला अली से, मेरा बच्चा छीन लिया। कहते जिद किया, ये नहीं गई, यहां तक के काफिला करबला पहुंचा। फिर कहा चलो हरम मौला हुसैन में, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, एक ही बेटा था, वो भी हुसैन ने मुझसे छीन लिया। कहते हैं 1-2 दिन बचे थे वापसी के लिए। माँ कहती है मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा देखो नाराजगी है ना अहले बैत से, अहले बैत फरमाते हैं नाराज भी हो तो हमसे आके अपनी नाराजगी का इजहार करो। कहा होटल में बैठ के क्यों रो रही हो, तुझे लड़ना है मौला अली से, तुझे मौला हुसैन से झगड़ा करना है कि तुम्हारा बच्चा क्यों छीना है। कि चलो किसी और से नहीं, हरम अब्बास चलो, शिकायत हुसैन करनी है, शिकायत मौला अली करनी है, जो भी गमो गुस्सा है जाओ हरम में जाके बात करो। बेटी को राजी किया। कहती गाजी अब्बास के हरम में से ले आया गया। अब ये माँ कहती है कि मैं जैसे हरम हजरत अब्बास में दाखिल हो रही थी, दूर से निगाहें गाजी अब्बास की जरी पे पड़ी और कहने लगी कि गाजी अब्बास मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, या मुझे मेरा बच्चा दीजिए या मुझे भी इस दुनिया से उठा लीजिए। कहती इतने में रोते 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 जरी के करीब आई और वहीं पे जमीन पे बैठ के आहो बुका करके रोने लगी। कहती इतनी देर में इसने देखा कि जरी की तरफ से इसका बेटा इसके करीब आ रहा है। समझने लगी शिद्दत गम की वजह से शायद मैं ख्वाब देख रही हूं। अपनी मां को कहा अम्मा ये बच्चा जो आ रहा है आपको नजर आ रहा है? कहां, ये तो हमारा बेटा है। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और मां के सीने से लिपट गया। परेशान हुई, बेटा तू कहां था? इतने दिनों से मां तेरे लिए रो रही थी। कम्मा मुझे नहीं पता, जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को लोगों की भीड़ में पाया, मैंने आपको पुकारा, दादी को पुकारा, लेकिन कोई नहीं था मुझे जवाब देने वाला। अम्मा इतने में मैंने क्या देखा, एक घोड़े सवार मेरे करीब आया जिसके साथ एक खूबसूरत जवान था, और उसने कहा कि आए बच्चे किसे तलाश कर रहे हो? मैंने कहा मुझे मेरी अम्मा नहीं मिल रही। उसने कहा आ जाओ मैं तुझे तुम्हारी मां तक लेकर जाता हूं। कहते जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया, घोड़े सवार ने कहा मेरे हाथ नहीं हैं। उस जवान ने मुझे उठाया और घोड़े सवार के पीछे बिठाया। कहते अम्मा इतने में मैंने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में कस के बांधा। जब उसकी कमर में